प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग जानेंगे कि पेट के कब्ज़ को कैसे ठीक करें और ऐसा क्या करें कि हमारे पेट में कब्ज़ बने ही ना और हम अपने आप में सक्रिय महसूस करें, हमारा शरीर भारी ना महसूस हो, साथ ही हमारा पेट जो है वो समय से फ्रेश हो जाए। तो एक एक करके जानेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को ख़राब होने में, यानी कि किसी भी बीमारी का कारण कोई एक वजह नहीं होता है, बल्कि कई सारे वजह मिल करके एक बीमारी को जन्म देते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे और इन सारी चीज़ों को अगर ठीक करते हैं, अपने जीवन शैली में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने पेट की कब्जियत की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले तो हर रोज़ एक समय पे फ्रेश होने जाएं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उस समय फ्रेश होने की, सुबह के समय फ्रेश होने की इच्छा अगर नहीं होती है, तो आप पानी पीजिए, और पानी अब पीजिए तो मलासन में बैठ कर के पीजिए। हम लोग जानेंगे पानी कैसे पीना है और मलासन में कैसे बैठ के पीना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पानी, अगर आपका पेट स्वतः ही साफ़ हो जाता है तब आप गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पी सकते हैं। ठंडी में गुनगुना पानी लें और गर्मी में नॉर्मल पानी। लेकिन अगर पेट किसी का नहीं साफ़ होता है, वह थोड़ा सा गर्म पानी पिए, गर्म पानी, और साथ ही 2 गिलास पानी पिए, और उसके बाद से थोड़ी देर मलासन में बैठे, फिर फ्रेश होने आप जाए। तो जानेंगे हम लोग मलासन में बैठ के किस प्रकार पानी पिए। तो मलासन में बैठने के लिए हम लोग इस प्रकार, ये दोनों पैर इस प्रकार से, ये दोनों हमारा जो घुटना है वो बाहर की तरफ, और हाथ ऐसे जोड़ेंगे इस प्रकार, मलासन इस प्रकार बैठेंगे। और जब हम लोग पानी पिएंगे तो इस प्रकार पानी पिएंगे, तो घूट घूट करके पानी पिएंगे। एक घूट पिए, फिर उसके बाद से फिर दूसरा घूट मुंह में पूरा घुलाइए, जिससे सलाइवा के साथ जाए। और पानी पीने के बाद थोड़ी देर इस प्रकार बैठिए, कम से कम 5 से 7 मिनट बैठिए। आपको फ्रेश होने की इच्छा महसूस होगी, आप फ्रेश हो जाएंगे। तो पहला वजह आपने ठीक कर लिया, एक टाइम पे फ्रेश होने जाएंगे, तो ऐसे शरीर आपका सक्रिय होगा, हल्का होगा। तो एक कारण आपने इसको ठीक किया। दूसरा रीज़न है कि आपको दिन भर खाते नहीं रहना है, खाने का भी एक समय बनाना है। जैसे कि सुबह का नाश्ते का टाइम, दोपहर में भोजन का समय, और शाम में कुछ ऐसी चीज़ें, हल्की चीज़ें, जैसे कि दही हो गया, शरबत हो गया गर्मी में, और जूस हो गया। इस तरीके से आप शाम के टाइम लें, और रात में आप भोजन लें। 6 से 7 बजे के बीच में आप अपने भोजन को ले लें। अब जानेंगे कि भोजन हमें कब करना चाहिए। समय तो हमें पता चला, लेकिन कब करना चाहिए। कभी भी आपको भोजन या नाश्ता जब कड़ी भूख हो तभी करें। जब तक कड़ी भूख ना हो, अपने मन को मनाएं। जब तक कड़ी भूख ना हो तब तक ना खाएं। सबसे बड़ी कब्जियत की यही कारण होती है कि आपका अन्न अच्छे से पचा नहीं होता है, फिर आपने दूसरा चीज़ों को अपने भीतर डाला, तो फिर वो अपच हो जाता है। आपके शरीर में वो खाना, आपकी आंत में वो खाना सड़ता है, जिसकी वजह से आप बहुत फ्रेश तो होने जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जब भी कड़ी भूख लगे, और कड़ी भूख तभी लगती है जब आपके जीवन में परिश्रम होता है, साथ ही आप नित्य योगाभ्यास करते हैं अगर सुबह के समय, तो भी आपको कड़ी भूख लगने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इन चीज़ों को शामिल करें। एक तो आप समय पे फ्रेश होने जाएं, दूसरा आप टाइम पे खाना खाएं, और तीसरा आपको जब कड़ी भूख लगे तभी खाइए।
और चौथा, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी डेली पीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम ऐसे होता रहता है तो गुनगुना पानी पीजिए। और साथ ही पानी को आप कब पीजिए ये जानेंगे। कभी भी भोजन या नाश्ते के तुरंत पहले या तुरंत बाद नहीं पानी पीना चाहिए। हमेशा भोजन के आधे घंटे पहले आपको जो भी जितना भी पानी पीना हो वो पी सकते हैं। और फिर इतना भी पानी नहीं पीना है कि आपको लगे कि अभी भोजन तो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती भोजन कर रहे हैं, तो नहीं। आप ना भोजन या नाश्ता के पहले आधा गिलास पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको भोजन के बाद अगर पानी पीने की इच्छा हो तो कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटे के बाद पानी पिए। ये सारी चीज़ें शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ये मुश्किल लगा, लेकिन अगर इसको अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प लेते हैं तो वो हमारे जीवन में शामिल हो ही जाता है। वो बहुत ही धीरे धीरे आसान हो जाता है। एक ही बार इन सारी चीज़ों को ना शामिल करें, धीरे धीरे एक एक चीज़ को अपने जीवन में शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को एक एक करके आप लोग शामिल कर लेंगे। जाना कि एक कारण से, और साथ ही आप रात में जब सोने जाएं तो भोजन 6 बजे कर ले और उसके बाद आप 6 से 7 बजे तक करें। ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 तक भोजन आप निश्चित तौर पे कर लें। और उसके बाद 1-2 घंटे का आपको थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हैं, वॉक करिए या फिर रीडिंग करिए, कुछ भी, लेकिन एक आसन में बैठ के करिए, वज्रासन में बैठ के। कम से कम 5 से 7 मिनट वज्रासन में बैठिए, जिससे खाना आपका पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप इस आसन में बैठते हैं, ये ही मात्र एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। इससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अगर आपको बैठने में शुरू में दिक्कत हो तो आप थोड़ा बहुत सूक्ष्म व्यायाम करिए। मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल पर डाली है जिससे अपने शरीर को थोड़ा लचीला बनाया जाए, जिससे इस आसन में बैठने में आपको मदद मिले। तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो आप आराम से इस आसन में बैठ पाएंगे। और आप गद्दे के ऊपर भी इस प्रकार बैठ सकते हैं, जिससे आपको इस यहाँ पे दर्द ना महसूस हो बहुत ज़्यादा। भोजन के तुरंत बाद 5 से 7 मिनट तक इस आसन में बैठे, थोड़ा बहुत टहले, पढ़ाई करें या जो भी आपकी क्रिया हो, नित्य क्रिया, उसको करिए। और फिर भोजन के कम से कम 2 घंटे बाद आप दूध लीजिए, निश्चित रूप से दूध लीजिए। दूध में चीनी ना हो, आप दूध में हल्दी लें और उसको अच्छी कच्ची हल्दी डालें दूध में और उसको अच्छे से मिक्स करें। गर्म दूध लें और बहुत ज़्यादा एकदम खौलता हुआ दूध भी ना रहे, इतना रहे कि हाँ आप आराम से उसको पी सकते हो, आपके शरीर में जलन ना महसूस हो। और एक गुड़ का टुकड़ा लीजिए और दूध थोड़ा सा पीजिए, गुड़ का टुकड़ा काटिए, फिर दूध पीजिए, फिर गुड़ का टुकड़ा काटिए। इस प्रकार अगर आप दूध पीते हैं तो आपको सुबह फ्रेश होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और किसी भी प्रकार की कब्जियत में आप टैबलेट ना लें। इन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, धीरे धीरे अपने आप 100% आपकी कब्जियत की समस्या दूर हो जाएगी। ये कब्ज की समस्या जो है ये बहुत ही आम हो गई है और इसके लिए हर दूसरा व्यक्ति टैबलेट लेता है या इनो पीते हैं या नींबू पानी, दिन भर इस तरीके से वो लोग कुछ ना कुछ करते रहें, खाते रहेंगे और वो सोचेंगे कि हाँ बस मेरा डाइजेशन अच्छा हो। बिल्कुल नहीं हो सकता। आप घर में कचरा भरते जाएं और सोचें कि हमारा घर फ्रेश हो जाए, खूब अच्छा परफ्यूम मार दीजिए और अच्छे फ्लेवर का आप परफ्यूम मार दीजिए और ऊपर से कितना भी आप डेंटिंग पेंटिंग चमका दीजिए उस रूम को, लेकिन अंदर से वो अगर कचरा है तो वो बदबू आनी ही आनी है, वो क्षणिक रहेगा। जैसे कि नींबू पानी या इनो खूब ढेर सारा खाना खा के उसके बाद पी लेते हैं तो ऐसा लगेगा कि वो बस क्षणिक आपको
मिलेगा उसका लाभ। लेकिन अगर आपको हमेशा अपने डाइजेशन को ठीक रखना है तो आपको इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना होगा। और हम अगली वीडियो में जानेंगे कि हमारा खाने का रूटीन क्या होना चाहिए, सुबह का समय हमारा नाश्ता क्या होना चाहिए, दोपहर में भोजन क्या हो, रात में खाना क्या हो। इनका एक एक करके हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो एक चीज़ को शामिल करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बहुत सी चीज़ों को धीरे धीरे शामिल करेंगे तो आपको पूरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा हो। अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देते हो। हरे कृष्णा।